ज़िंदगी का सफ़र। ज़िंदगी मुख्तसर नहीं होती। हम सब जीना देर से शुरू करते हैं। हम सब ज़िंदगी गुजारना जानते हैं, मगर ज़िंदगी जीना किसी किसी को आता है। हमारी ज़िंदगी माँ बाप से शुरू और ख़ुद माँ बाप बनने पर ख़त्म होती है। हर इंसान की ज़िंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, मगर ये तीन चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में पाई जाती हैं: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। लेकिन ये तीन मराहिल भी हर किसी को नसीब नहीं होते। तो चलिए बात बचपन से स्टार्ट करते हैं। बचपन की ज़िंदगी के लिए तो हर बड़ा इंसान तरसता है। क्या शाही ज़िंदगी होती है। किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं। सिर्फ एक बार रोने पर आपको सब कुछ मुहैया कर दिया जाता है। आपकी हर ज़िद मान ली जाती है। आपकी हर फरमाइश पूरी की जाती है। नींद चाहे किसी भी कोने में आए, मगर सुबह उठ के आप अपने बिस्तर पर ही मौजूद होते हैं। क्या खूब नूरानी शक्ल सूरत होती है। जो भी देखे सो जान से दिल हारे। सब देखने वाले आपकी शरारतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जो घर में सबसे छोटा होता है, सबसे ज़्यादा प्यार उसी को मिलता है, और सब बड़े बहन भाइयों का काम भी उसी के ज़िम्मे होता है। इस ज़िंदगी में जो सबसे बुरी चीज़ है, जो मेरी नज़र में सबसे बुरी चीज़ है, वो है वक्त। ये वक्त ही है जो आपको बचपन से निकाल कर स्कूल लाइफ में धकेल देता है। ये वक्त ही है जो आपको बचपन से निकाल कर स्कूल में धकेल देता है। और बचपन में स्कूल के नाम से तो ऐसे चिढ़ होती थी, ऐसे खौफ आता था कि जैसे स्कूल ना हुआ जेल हो गई, और असातिज़ा ना हुए कि जल्लाद हो गए। खैर ये सब तो वक्त की मार है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल से भी प्यार हो जाता है, असातिज़ा से भी प्यार हो जाता है। शुरू के स्कूल के दिनों में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि डॉट वाली नोटबुक पर अलिफ या एक बिल्कुल सीधा लिखना। इसे सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है। और स्कूल में सबसे ज़्यादा बेइज्जती वाली ये बात होती है कि आपके बदन का कोई हिस्सा नज़र आ जाए और पूरी क्लास में शेम शेम के नारे बुलंद हो जाते हैं, और उस वक्त आप ख़ुद को बहुत ही बेबस और लाचार समझते हैं। बात स्कूल लाइफ की चल रही हो तो गर्मियों की छुट्टियां कैसे भूल सकते हैं हम। द मोस्ट एक्साइटेड मूवमेंट ऑफ द लाइफ। 3 माह की छुट्टियों की प्लानिंग 3 माह पहले से ही शुरू हो जाती है, मगर सब अरमानों पर पानी तो तब फिरता है कि जब छुट्टियों का सिलेबस हाथ में थमाया जाता है। इतना तो असातिज़ा ने 9 महीने में नहीं पढ़ाया होता जितना 3 महीने की छुट्टियों में काम दे देते हैं। हैरत तो तब अरूज पर पहुंचती है कि जब क्लास के कुछ कामे बच्चे ब्रीफ केस जैसे बड़े बस्ते में से कॉपी रजिस्टर निकाल कर सामने रखते हैं, जिन पर छुट्टियों का काम लिखा होता है। शो मार रहे होते हैं और नालायक बच्चों से पूछ रहे होते हैं, हाँ मियाँ फरहाद, तुमने क्या किया इस बार, दिखाओ तो ज़रा। खैर ये तो हो गया असातिज़ा के जुल्म सितम। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे स्कूल लाइफ हो तो छुट्टियां कैसे भूल सकते हैं, और ऐसे ही छुट्टियां हों तो नानी का घर कैसे भूल सकते हैं। कुछ बच्चों ने तो घर पर रहकर होमवर्क ही करना होता था, और कुछ बच्चे गांव जाकर अपने नाना नानी के पास मौज मस्ती करते हैं। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जिन्होंने नाना नानी दादा दादी का प्यार देखा होता है। गिव रिस्पेक्ट टू द ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चा अगर किसी शहर से गांव गया हो तो उसका इस्तकबाल तो ऐसे किया जाता है जैसे किंग ऑफ बरतानिया आ गया हो। अच्छा, ननिहाल जाने की भी 2 मकासद होते हैं। नंबर 1, अपना पतला कमज़ोर बदन लेकर जाना और वहाँ की देसी खुराक मक्खन, घी, मकई की रोटी वगैरह वगैरह खाकर अपने जिस्म पर गोश्त चढ़ाना होता है। नंबर 2, वो बच्चे होते हैं जो बज़ाहिर दिखने में तो बहुत ही अच्छे खासे होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि गांव में जाकर वहाँ के माहौल को एंजॉय किया जाए। गर्मियों में नहर पे नहाना, कच्ची गलियों में खेलना, और पूरे गांव की नाक में दम कर देना होता है। छुट्टियों के बाद इन्हें पहचानना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे जवानी की तरफ, जवानी मस्तानी की तरफ। ज़िंदगी के इस हिस्से में बहुत से काम करने होते हैं। पेशा, प्यार, घर, ज़िंदगी का सारा बोझ उम्र के इसी हिस्से पर पड़ता है। संभाल लिया तो ठीक है, वरना इसका वज़न आपकी ज़िंदगी की डोर तोड़ कर ही दम लेता है। बड़ी परेशानियों में शुमार फ़िक्र मुआश है, और जवानी में आकर हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ आके एक गलत फ़ैसला ज़िंदगी तबाह कर देता है, और एक ठीक फ़ैसला आने वाली ज़िंदगी दुरुस्त कर देता है। इस उम्र में आके आपको अपने प्यार की कश्ती को समुद्री तूफ़ान से निकाल कर किनारे लगाना होता है।
जवानी में खून गर्म होने की वजह से आप खुद को 30 मार खान समझते हैं। बहुत सारा पैसा कमाने के बाद बात आती है घर संवारने की, मतलब शादी करने की। ये वो फैसला होता है कि आपको बहुत सोच समझकर अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना होता है, क्योंकि शादी की मिसाल मैं यूँ दूंगा कि मियाँ बीवी बिजली की दो तारें हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर कनेक्शन सही जुड़ जाए तो घर में उजाला हो जाता है, और अगर कनेक्शन गलती से गलत जुड़ जाए तो स्पार्किंग होती रहती है। जवानी के 10-15 साल तो यूं गुजरते हैं कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां। वक्त एक बार फिर रफ्तार पकड़ता है और आपको बुढ़ापे की ज़िंदगी में ला धकेलता है, और वो तमाम ताकत, कुव्वत, हुस्न, जवानी, दबदबा, रोब और वो सब जो आपको जवानी ने बख्शा होता है सब छीन लेता है। और आपको देता क्या है? सहारे के लिए लाठी, घर में एक कमरा और मस्जिद के एक कोने में एक कुर्सी और बहुत सारा पछतावा। एक रुख तो ये हो गया, और दूसरा रुख हकीकत तो ये है कि आपको आपका बचपन लौटा दिया जाता है। आप कमज़ोर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और साथ ही आपको इज़्ज़त और एहतराम से भरे हुए अल्फाजों से पुकारा जाता है, जैसे कि बुज़ुर्गों, हाजी साहब, बाबा जी वगैरह वगैरह। इस उम्र में आप जवानी से ज़्यादा बचपन याद करते हैं, जवानी के किस्से याद करते हैं। पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी लबों पर यही होता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी।